हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैलेफिक प्लैनेट्स की सीरीज में आज हम बताएंगे कि वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वो क्या इंसिडेंट्स हैं आपकी लाइफ में जो ये बताते हैं कि आपके चार्ट में केतु आपको मैलेफिक रिजल्ट्स दे रहा है या बुरे रिजल्ट्स दे रहा है। और केतु के बारे में अगर हम ब्रीफली बताएं तो एक बहुत ही मैलेफिक एनर्जी है। केतु की दशा महादशा अगर इंसान की 42 साल से पहले लाइफ में आ जाए तो बहुत क्राइसिस में उसे डाल देती है। और 48 साल में केतु जो है मैच्योर हो जाता है। 48 साल के बाद ये दशा इंसान की जिंदगी में आ जाए तो इंसान केतु के जो फल होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उनको बियर कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि केतु मैच्योर हो जाता है। तब तक इंसान को उन प्रॉब्लम, उन परेशानियों को हैंडल करने के तरीके आ जाते हैं। और कुछ परमात्मा जो है वक्त के साथ साथ टॉलरेंस भी इंसान की बढ़ा देता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा प्लैनेट है और किस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हमारी लाइफ में बैक टू बैक होती हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि केतु की एनर्जी हमारे चार्ट में मैलेफिक रिजल्ट्स दे रही है। देखिए दोस्तों, केतु एक डिटैचमेंट का कारक है। सबसे पहली चीज, केतु जिस घर में भी बैठता है उस घर से के रिश्ते से हमें कहीं ना कहीं कुछ एक सेपरेटिवनेस या डिटैचमेंट फील होती है। माँ के घर बैठ जाए तो माँ से आदमी डिटैच हो, माँ का सुख नहीं ले पाता, माँ की न्यूरिशमेंट नहीं ले पाता। बाप के घर बैठ जाए तो बाप का कहीं ना कहीं बाप से उसकी बनती नहीं या बाप से डिटैच रहता है। अगर 5वें घर में बैठ जाए तो आपके लव लाइफ में ब्रेकअप दे देता है। 7वें घर में बैठ जाए तो आपकी पत्नी से कहीं ना कहीं एक सेपरेटिव फीलिंग रहती है। यू कैन नॉट कनेक्ट टू योर वाइफ और पार्टनर यानी कि स्पाउस। और अगर तीसरे घर में बैठ जाए तो छोटे भाई बहनों से, 11वें घर में बैठ जाए तो बड़े भाई बहनों से, तो ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में एक डिटैचमेंट की फीलिंग डालता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके किसी भी रिश्ते में एक मजा नहीं आता, मतलब आपको एक अटैचमेंट की फीलिंग नहीं रहती, आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते इमोशनली, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको मैलेफिक रिजल्ट्स दे रहा है। और दोस्तों, दूसरा, केतु आपको सडन शॉक्स देता है। मतलब आपकी लाइफ में सडन जो चीजें होती हैं वो सब केतु की वजह से ही होती हैं। यानी कि आपका कोई लव लाइफ चल रही है, सडन ब्रेकअप्स हो गए, इज बिकॉज ऑफ केतु। आपकी मैरिज चल रही है, सडन प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, बिकॉज ऑफ केतु। आपकी फाइनेंशियल लाइफ ठीक चल रही है, आप खुश हो, सडनली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। सडनली आपकी एक अच्छी नौकरी चलती हुई खत्म हो गई, सडनली आपकी इनकम में ब्रेकअप्स आ गए, यानी कि 1-2 साल के लिए आपकी इनकम में प्रॉब्लम आ गई। सडनली आपके घर में कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई। तो ये सारे के सारे जितनी चीजें मैंने बताई हैं, ये केतु ही इनको इन्फ्लुएंस करता है। और इसके साथ साथ आपकी हेल्थ में अगर कोई सडनली बीमारी ऐसी हो गई जिसको आप पता ही नहीं कर पा रहे, which is not detectable, which is not coming into pathological reports, तो आप समझ लीजिए कि ये केतु ही है जो चीजों को हाइड कर रहा है और इसके मैलेफिक रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है। केतु एक बहुत ही ऐसा प्लैनेट है जो आपके ब्रेन में या आपके माइंड में या आपके इमोशंस में एंजाइटी भर देता है। अब ब्रेन, माइंड, इमोशंस, ये क्यों मैंने कहा है? बुध के साथ बैठ जाए तो ब्रेन में एंजाइटी भर देगा, चंद्र के साथ बैठ जाए तो माइंड में और इमोशंस में एंजाइटी भर देता है। और अगर मंगल के साथ बैठ जाए तो हमें एग्रेशन में एंजाइटी आ जाती है, यानी कि गुस्से में एक एंजाइटी आ जाती है। तो केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसके बुरे रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। तो केतु की कंजंक्शन किसी भी प्लैनेट के साथ हमें ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स वहां नहीं मिलते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर मिलती हैं। तो दोस्तों, गुरु के साथ सिर्फ बैठ के केतु हमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में ले जाता है, अदरवाइज केतु के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हमने नहीं देखे। या केतु सडन गेन्स भी कभी कभी हमें दिलवा देता है, सडन गेन्स, वो भी किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा हो
और उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर एक्सीलेंटली प्लेस्ड है, यानी कि केतु अगर सपोज गुरु के नक्षत्र में बैठा है और गुरु वेल्थ के घर में किसी अपनी जो है मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अच्छे गेन्स मिलने की संभावना हो जाएगी। तो इसलिए केतु ऐसा नहीं है कि हमेशा ही खराब रिजल्ट्स देता है, लेकिन ज्यादातर हम तो वही बात कर रहे हैं कि मैलेफिक रिजल्ट्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के रिजल्ट्स ज्यादातर देखे गए हैं केतु के मैलेफिक। आपके दिमाग में कुछ हिडन फियर्स हैं, कुछ एंग्जाइटीज है, कुछ रात को आप डरते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, या कुछ फियर्स आपको तंग करते रहते हैं, सताते रहते हैं, और कुछ वरीज हैं आपके दिमाग में, तो ये सब जो है मैलेफिक केतु के ही रिजल्ट्स हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपकी एंग्जाइटी का पता ही नहीं लग रहा। आपकी एंग्जाइटी किसी भी चीज को लेके आ सकती है। आपको किसी की डेथ का फियर है, किसी की बीमारी का फियर हो सकता है, अपनी डेथ का फियर हो सकता है, अपने पेरेंट्स की डेथ का फियर हो सकता है। तो ये रिजल्ट्स जो हैं हमारे केतु के ही रिजल्ट्स हैं। केतु आपको जब केतु की महादशा आती है तो हमारी लाइफ में बड़ी घटनाएं हो जाती है। यानी कि केतु आपको एक लोगों से सेपरेट कर देता है, अकेलेपन ले आता है, अलूफनेस ले आता है। तो जो आदमी मायूस रहता है, जो आदमी अपने आप को अंदर से अकेला फील करता है, चाहे वो लोगों में रहता है लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला फील करता है, और ऐसी उसके अंदर फीलिंग आती है कि यार ये दुनिया मेरे लिए बनी नहीं है, या मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना, आई एम नॉट एडजस्टिंग माई सेल्फ इनटू दिस वर्ल्ड और इनटू दिस एनवायरमेंट। तो ये केतु की ही फीलिंग है। कभी कभी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम सुसाइड कर लें, लाइफ से तंग हो गए, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे लव फेलियर्स हो, चाहे पत्नी से विच्छेद हो जाए या डाइवोर्स हो जाए, चाहे घर से अलग हो जाए, इंसान दूर चला जाए और वहां पर उसको सफलता ना मिले, तो ये केतु के ही फल है। एक सुसाइडल टेंडेंसी। केतु बहुत पैथेटिक प्लैनेट है, और केतु अपने अंदर एक इंसान जो है अपने आप को भी नहीं देख पाता। जब केतु की दशा अंतर्दशा आती है, शेबी लुक्स रहती हैं उसकी, अजीब सा बिहेवियर रहता है, ना अपने ध्यान रखता है, ना खाने पीने का ध्यान रखता है, ना कपड़ों का ध्यान रखता है, ना और किसी चीज का ध्यान रखता है। तो आपको क्लियरली कोई भी देख के कह देगा यार इसकी हालत खराब है, दिस बिकॉज ऑफ केतु। फाइनेंशियल क्राइसिस में ले आता है केतु, आपको अकेलापन देता है केतु। तो जब आपकी लाइफ में इनमें से कुछ भी अगर चीजें चलें, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि केतु के मैलेफिक रिजल्ट्स हैं। और दोस्तों केतु के मैलेफिक रिजल्ट्स से बचने के लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे, और इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि केतु एक ब्रोकन रिलेशनशिप्स में ले जाता है इंसान को। यानी कि आपके रिश्तेदारों से, आपके नेबरर्स से, आपके फ्रेंड सर्कल से, और आपका फ्रेंड सर्कल आपको लगता है मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है यार, मेरा कोई सर्कल ही नहीं है, मेरे बड़े गिने चुने 1-2 फ्रेंड्स हैं, इस तरह से। और आपको ऐसे लगता है कोई एक अनसीन फोर्स मुझे ड्रैग कर रही है अपनी तरफ, और मुझे ये इंस्पायर कर रही है कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ लग जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं, सब रिश्ते नाते तोड़ दूं, और मैं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलूं और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में घुस जाऊं। ये केतु के मैलेफिक इफेक्ट है। क्योंकि देखिए केतु को मोक्ष का कारक तो कहा गया है, लेकिन जब केतु के बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जबकि हमारी वो एज नहीं होती। बंधन होते हैं, देखिए पत्नी के साथ है, भाइयों के साथ है, माँ बाप के साथ है, वो बंधन अगर आप छोड़ के कहीं निकल गए तो दिस इज द बैड रिजल्ट्स ऑफ केतु। केतु की एनर्जी को हमें बैलेंस करना पड़ता है, और हमें इस दुनिया में रह के अच्छे काम भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी हम घुस सकते हैं।
तो अगर केतु हमें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग देके नेगेटिव अप्रोच से स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, तो ये मैलेफिक रिजल्ट्स ही हैं केतु के। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि अगर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हैं तो आप इनको ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, केतु की जो एनर्जी है वो डॉग्स होल्ड करते हैं, कुत्ते। और अगर हम डॉग्स को फीड करना शुरू कर दें तो केतु के मैलेफिक इंपैक्ट एकदम स्लो डाउन हो जाते हैं और बड़ी जल्दी हमें फल मिलता है। अब डॉग्स को सर्व कैसे किया जा सकता है? देखिए, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपकी सोसाइटी में आपको डॉग्स मिल जाए जिनको आप खिलाएं कुछ, और इट इज रादर डिफिकल्ट टास्क। तो उस केस में आप डॉग्स के जो एनजीओज हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनको आप महीने में एक आध बार डॉग फूड भिजवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं और भी वो कुछ बीमार कुत्ते होते हैं, तो उनको वो डॉग फूड वो वाला खिलाएंगे जो आप भेजेंगे। ये चैरिटी जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज ऑफ केतु। तो आप ऑनलाइन पेडिग्री बुक करा के और उनको भिजवा सकते हैं, वो उनको डॉग्स को खिलाते रहेंगे। अगर ये वाला काम आप संडे या वेडनेसडे को करें तो इट इज वेरी ऑस्पिशियस, यानी कि जब आपने बुक करना है डॉग फूड, वेडनेसडे कर लें या संडे को कर दें और सीधा उसी एनजीओ का ही एड्रेस दे दें जहां पर वो चला जाएगा डॉग फूड, और इससे आपकी इस मैलेफिक जो एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, केतु की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए गणपति जी का मंत्र जो है वो बहुत ही साध्य मंत्र है। कोई भी मंत्र, ओम गण गणपतये नमः का मंत्र है, सिंपल मंत्र है। इसको 108 बार सुबह नहाने के बाद आप जाप कर सकते हैं। और केसर का उपयोग भी केतु की एनर्जी को, मैलेफिक इसको शांत करता है, इफेक्ट को, केतु की अच्छी एनर्जी लाता है। तो केसर थोड़ा सा केसर आप किसी भी येलो कलर की पुड़िया में आप उसे अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे केतु के बुरे इफेक्ट से आप बच सकते हैं। अगर आप एनजीओज को, डॉग्स के एनजीओज को खाना या डॉग फूड नहीं भिजवाना चाहते तो आप डॉग फूड घर भी मंगा सकते हैं और 4-5 डॉग्स को डेली सर्व करें। एक आध कुत्ते को फीड करने से नहीं बात बनती, या आप उन्हें कुत्तों को खाना भी दे सकते हैं, ब्रेड भी दे सकते हैं, लेकिन डॉग फूड जो है कुत्ते शौक से खाते हैं। बिस्किट्स या मीठी चीज कोई मत दीजिए कुत्तों को, उसके रिजल्ट्स बुरे मिलेंगे आपको, क्योंकि मीठा डॉग्स वगैरह के लिए जहर की तरह होता है। दैट मीन्स यू आर किलिंग देम। अगर बिस्किट्स भी देने तो डॉग्स बिस्किट मंगवा के दीजिए, अपने बिस्किट्स मत दीजिए जो हम लोग खाते हैं, ग्लूकोज टाइप। तो दोस्तों ये वाली रेमेडीज मैं सोचता हूं इतना ही काफी है। ये वाली रेमेडीज करने से केतु के मैलेफिक इफेक्ट्स कम हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, एंड इफ यू आर अंडर गोइंग सच टर्मोइल्स इन योर लाइफ जो हमने बताए हैं आपको, तो आप इमीडिएटली आप इन रेमेडीज को करना शुरू कर दीजिए। विद इन 40 days आई एम वेरी श्योर आपको बेनिफिक रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आप इन चीजों से कुछ न कुछ जो है बचेंगे, बचाव रहेगा और कुछ न कुछ केतुदेव की ब्लेसिंग आएगी। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून। हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।